नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड हाई कोर्ट या कह ले जो सिविल कोर्ट में क्लर्क असिस्टेंट की जो पद आई है, देखिए सबसे पहला तो ये एक डाउट है, मैं भी आपको बतलाऊंगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी, टाइपिंग के बारे भी। देखिए यहाँ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची आपको जो दिख रहा है, लेकिन यहाँ जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट, जिसे आप क्लर्क का भी नाम देते हैं, इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ध्यान रखना है, जितने भी सिविल कोर्ट होंगे तो ग्रामीण सेक्टर में भी आपका पोस्टिंग होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उसको उतना आपको नेग्लेंसी करके चलना है, उस सब के बारे में सोचना नहीं है। जो सीट 410 है आपको ये बाइफर्केशन किया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप एसटी में आते तो 143 सीट है, एससी में 58 है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो सीट का अलोकेशन है थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन जो भी है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपका यहाँ मेंशन है ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ग्रेजुएशन। इसके बाद लिखा हुआ है और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल। देखिए आपके पास तो मिनिमम कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री होना ही चाहिए। अब आप ग्रेजुएशन चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से किए होंगे, यानी कि आपने बीए कर रखा होगा हिस्ट्री से या फिर आप ज्योग्राफी से, जिससे भी आपने बीए कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी मेंशन है, और इसके साथ यहाँ मेंशन किया गया कि इसके इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो डिग्री हो सकती है, अगर आपको आपकी वो डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो जैसे कि आपने कर रखा होगा बीएससी आईटी, हाँ, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपने बीटेक कर रखा होगा आईटी से या सीएस ब्रांच से, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए कंप्यूटर के सर्टिफिकेट के बारे में, और दूसरा चीज टाइपिंग पे कि हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है। देखिए आप यहाँ जब चौथे पॉइंट को पढ़ते हैं इस पेज नंबर तीसरे में, ये रहा फोर्थ नंबर, यहाँ साफ साफ मेंशन है। देखिए तीसरे नंबर पे पढ़िए पहले, आई स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। देखिए जो ग्रेजुएशन किए होंगे, अभी जस्ट पास आउट होंगे, अगर उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो उनके पास प्रोविजनल होगा, तो आप प्रोविजनल स्कैन कॉपी करेंगे उसका और आप उसे अपलोड करेंगे, ठीक है, जो ग्रेजुएशन की बात है। या फिर उसके अलावा आपने बीएससी किया होगा, बीएससी आईटी किया होगा, बीटेक से सीएस किए होंगे, या फिर बीटेक से आपने आईटी किया होगा, तो उसका या प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। लेकिन चौथे पॉइंट में जो यहाँ मेंशन किया गया है, आई स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ध्यान से दिखना है आपको यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस, देखिए आपके पास ये सर्टिफिकेट चाहिए, होना ही चाहिए, डीसीए का सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट, कम से कम। अब आप डीसीए 3 महीने का, या फिर बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेस होते हैं जैसे ट्रिपल सी हो जाते हैं, 3 महीने का ही हो जाता है, तो आप इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर नहीं इसको लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डीसीए का, या फिर कम से कम डीसीए में भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर इससे ऊपर का भी अगर आपके पास कोई डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि हायर डिग्री इन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने कर रखा होगा, इससे भी हायर डिग्री का, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्कैन कॉपी वहां पर अपलोड कर सकते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस एटलीस्ट, यानी कि अगर आपने डीसीए किया है तो डीसीए का आप क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, लेकिन वो 6 मंथ का ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए। या फिर यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है, हायर डिग्री इन कंप्यूटर फॉर्म ऑफ अ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, यानी अगर आपने कोई कंप्यूटर डिग्री कर रखा है, जैसे कि आईटी से आपने बीटेक कर रखा है, तो हायर डिग्री हो गया, तो आप वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरा एडीसीए भी जो कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्कैन कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा अब आपके टाइपिंग की यहाँ पर बात की जाती है। देखिए टाइपिंग में यहाँ पर जब आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे, देखिए कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज चाहिए उनको केवल। लेकिन यहाँ पर टाइपिंग आपको चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब आप इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप आते हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, ये रहा। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में ये तो क्वालिफाइंग है, जिसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ये याद रखना है। 100 वर्ड्स जो है आपको टाइप करने हैं,
अब आपके ये जो डाउट आ रहे हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में ये टाइपिंग होगी, ठीक है ना, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, देखिए कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया हिंदी और इंग्लिश। लास्ट वर्ड भी आप यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर का ये होगा, मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट for the purpose may be prepared on the basis of a written test followed by the test of working on computer knowledge and interview। यानी कि जो मेरिट तैयार होगा मैक्सिमम आपका जो मेरिट बनेगा आपका जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से ही, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसके बाद यहाँ लिखा गया जो आपका कैंडिडेट होंगे गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स, जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको ही बुलाया जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और तीसरे लाइन पे आप देखेंगे द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टाइप अ पैसेज ऑफ 100 वर्ड्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टाइप अ पैसेज, जो पैसेज होगा ऑफ 100 वर्ड्स का होगा और 20 वर्ड्स पर मिनट एंड सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट द पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही आपको सेव करना है। और दूसरा यहाँ कहीं भी आप देखिए हिंदी और ना तो कहीं पर भी इंग्लिश का मेंशन किया गया है। तो अब ये मान करके चलिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, देखिए ये मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको दोनों प्रेफरेंस में मिल सकता है, या तो हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। लेकिन अब कुछ ऐसा भी डाउट है कि क्या 50 वर्ड इंग्लिश में टाइप करना है और 50 वर्ड हिंदी में करना है, तो ऐसा नहीं होगा। 100 वर्ड या तो हिंदी में करिए या 100 वर्ड इंग्लिश में करिए। इंग्लिश मिलेगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन मोर ज़्यादा चांसेस है मान के चलिए कि इंग्लिश में ही आपको मिलेगी। बाकी ये ऑफिशियली तौर से कहीं भी लिखा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में, ठीक है भाई। तो ये आप फिर से एक बार आपकी जो डाउट थी कि आपका पहला कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ठीक है, बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपने बीएससी आईटी कर रखा है, ठीक है, बीसीए कर रखा है, या फिर आपने बीटेक आईटी या सीएस ब्रांच से कर रखा है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है डीसीए का, तो डीसीए में आप कम ये ट्रिपल सी का या फिर आप बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं 3 महीने 4 महीने का, वो आप अपलोड नहीं करेंगे, ये आपका रिजेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। डीसीए का आप सर्टिफिकेट करवा लीजिएगा, बहुत सारे जगह में होते हैं, अभी आपके पास समय है, तो ये 6 मंथ का कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावे अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री है, इस डीसीए से भी अपर लेवल का डिग्री है, तो आप उसको भी स्कैन करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर देखिए डीसीए का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 6 मंथ का, उसको अपलोड कर दीजिए, या फिर यहाँ पे लिखा गया है कि हायर डिग्री आपके पास कंप्यूटर का है, तो आप उसको ही स्कैन कॉपी में डाल सकते हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, पैसेज जो होंगे 100 वर्ड्स के होंगे। अब 20 वर्ड्स पर मिनट है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है भाई, ये क्लियर रखना है। ये डाउट अभी आपका बना ही रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी कि आप कैसे तैयारी करेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीके में, हर चीज़ को मैं वहाँ पर बतलाऊंगा, ठीक है भाई। मिलता है अगले वीडियो में। अगर कोई और भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एडीसीए जो भी के हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।